नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप घर की फर्श बनाने वाले हो तो हो जाइए सावधान, नहीं तो हो जाएगा लाखों का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी टाइप की फर्श बनाने वाले हो, जैसे टाइल्स की फर्श, कंक्रीट की फर्श या फिर मार्बल वगैरह लगवाने वाले हो, तो फर्श बनाते समय यदि आप एक छोटी सी गलती करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी फर्श में कुछ समय बाद कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और क्रैकिंग आने के बाद आपकी सारी की सारी फर्श और इसके साथ साथ जितना फर्श बनाने में पैसा लगा है सबका सब बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देते हैं कि भाई साहब फर्श बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी फर्श में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग ना आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्श बनने के बाद पूरी की पूरी फर्श में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो इस क्रैकिंग को रोकने के लिए सबसे पहला आपको काम ये करना है कि फर्श बनाने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फर्श बनानी है। तो फर्श बनाने से पहले आपको कुछ इस तरीके से जिस रूम में आपको फर्श बनानी है उसमें पानी से भर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फर्श बनानी थी तो इस रूम को हमने पानी से भर दिया है। पानी से भरने से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो अच्छे से गीली होकर बैठ जाती है। तो सबसे पहले आपको पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन ऐसे छोड़ देना है। 2 से 3 दिन छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि पानी पूरा का पूरा सूख गया। और पानी जब पूरा का पूरा सूख जाए तो नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि पानी सूखने के बाद अगले स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से धुरमुट से बहुत ही अच्छे से कुटाई कर देनी है, जिससे मिट्टी जितना बैठना हो वो उसी समय बैठ जाए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है कि बहुत सारे लोग पानी थोड़ा सा भर के जल्दी जल्दी कुटाई करके फर्श बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में क्या होता है कि जब फर्श पर लोड आता है तो उस सिचुएशन में फर्श नीचे की तरफ बैठ जाती है और ऊपर की फर्श में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फर्श बनाते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले जिस रूम में आपको फर्श बनानी है वहां पर आपको पूरा पानी से भर देना है। मिट्टी के ऊपर एकदम पानी जो है बहता हुआ रहे, ऐसा आपको पानी भरना है। और पानी भरने के बाद जब पानी सूख जाए तो आपको मिट्टी की अच्छे से कुटाई करवा देनी है। और कुटाई करते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो धुरमुट आता है, इस धुरमुट से कम 3 से 4 बार कुटाई करानी है, जिससे मिट्टी जितना बैठना हो उसी समय बैठ जाए। क्योंकि ये मिट्टी जब बाद में बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब इसमें क्रैकिंग आना ही आना है। फिर ऊपर आप चाहे जो लगा दो। तो अच्छे से कुटाई कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख लीजिए कि आपको कुछ इस तरीके से ईंट बिछवा देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब ईंट बिछाना सही है या फिर नहीं। तो भाई साहब ईंट बिछाना बिल्कुल सही है। यदि आप रहने के लिए घर बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप ईंट बिछा लीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से ईंट बिछाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से धुरमुट से कुटाई करा देनी है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ईंट है जितना बैठना हो वो अच्छे से बैठ जाएगी। नहीं तो बाद में क्या होगा कि यदि पूरी फर्श बनाने के बाद इस ईंट में भी बैठा हो आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी फर्श, ऊपर की फर्श में क्रैकिंग आ ही जाएगी। तो इस ईंट को भी धुरमुट से बहुत ही अच्छे से कम 3 बार कुटाई कराना है। और कुटाई कराने के बाद बहुत ही अच्छे से आप इस पर कंक्रीट लेयर लगाइए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप कंक्रीट लगाकर अच्छे से फर्श बनवा लीजिए। और फर्श बनवाने के बाद उसके ऊपर चाहे आप टाइल्स लगाइए, चाहे आप सीमेंट का घोल लगा दीजिए या फिर मार्बल लगाइए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बट फर्श बनाने से पहले जो प्रोसेस आपको बताया गया वो आपको जरूर से जरूर करना है। यानी कि फर्श बनाने से पहले जो सतह की तैयारी होती है उसमें आपको किसी भी तरह का छोटा लापरवाही नहीं करना है। यदि आप लापरवाही करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपके भी फर्श में क्रैकिंग आ जाएगी और आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा बहुत इसमें मसाला डालकर भर दोगे, थोड़े समय बाद फिर क्रैकिंग आ जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।